हेलो बच्चों, यस। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, अर्थात हेलो एल्केन का बनना या बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड का बनना। ठीक है, तो मेथड में तमाम मेथड है। ठीक है, बहुत सारे मेथड है बनाने के लिए। तो आज हम देखेंगे कम से कम दो मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड का बनना। ठीक है, और एक एल्कीन के माध्यम से एल्किल हैलाइड का बनना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम एल्केन। ठीक है, यानी एल्केन के माध्यम से। ठीक, तो चलिए उठा लीजिए कापी कलम, हो जाए तैयार। यस, तो बच्चों सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, या इसे हम बोल सकते हैं व्हाट आर एक्स। क्या बोलेंगे? आर एक्स का निर्माण। ठीक है, आर एक्स का निर्माण, या यूं बोले एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, आर एक्स का निर्माण या एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके द्वारा? फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, यानी एल्केन से। क्लियर है? तो यहां बच्चों एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, आप सुने भी होंगे, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। ठीक है, बाय हैलोजिनेशन। क्लियर है? अच्छा जी, हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजन का तात्पर्य एक्स एटम से होता है। हैलोजन का तात्पर्य किससे होता है? एक्स एटम से होता है। दैट मीन्स एक्स एटम, एक्स परमाणु। क्लियर है? यानी फिर कल बाहर आई आंटी, ये तो आप सुने होंगे। क्लियर है? ये है एक्स एटम, ये है हैलोजन के परमाणु। क्लियर? तो यहां पर क्या करना है? हैलोजिनेशन करानी है, यानी कि एल्केन का मतलब तभी समझ में आएगा जब हैलोजिनेशन कराएंगे। दैट मीन्स यहां पर एक एल्केन लेंगे और उसमें एक हैलोजन डालेंगे। क्लियर है? तो यहां बच्चों वास्तव में क्लास 10th में भी आप जान चुके हो कि यहाँ पे आपको अब आर एक्स बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो एल्केन लेंगे। एल्केन में क्या लेंगे? जैसे ले लिया गया CH4, हैलोजनीकरण आप सीधे सीधे समझेंगे। यहाँ पे डाला, कोई भी डाला, Cl2 डाला तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन डाला तो फ्लोरीनीकरण हो जाएगा। क्लियर है? तो अब समझना है कि रिएक्शन कैसे होगा। तो रिएक्शन के लिए यहाँ पे आप बच्चों, आपको क्या लगता है डायरेक्ट रिएक्शन होता है? नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन में अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो जो सनलाइट होता है वो लगभग 3 तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, तो कब सनलाइट से इसका रिएक्शन पॉसिबल होगा, कब नहीं होगा, जरा इसको विचार करेंगे। अगर मान लीजिए कि सनलाइट क्या हो? डार्क हो। सनलाइट क्या हो? डार्क सनलाइट हो, तो वहां बच्चों कभी भी रिएक्शन संभव ही नहीं है। वहां पर रिएक्शन होगा ही नहीं। नॉट एनी रिएक्शन, नॉट एनी रिएक्शन, वहां पर रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं। क्लियर है? दूसरी बात ये करते हैं कि अगर मान लीजिए सनलाइट क्या हो? डायरेक्ट हो। अगर सनलाइट क्या हो? डायरेक्ट सनलाइट हो तो क्या होगा? तो बच्चों को बता दें, डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? यहां पर रिएक्शन तो होता है, लेकिन कार्बन HCl बनता है। दैट मीन्स कार्बन काला काला, और यहाँ पे HCl धुआं धुआं हो जाता है। क्लियर है? अब रिएक्शन होगा कब? तो बच्चों अगर आप सनलाइट डार्क लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो वहां पर रिएक्शन होगा, लेकिन कुछ ऐसा बनेगा। अब देखना है कि रिएक्शन कब होगा। तो रिएक्शन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस सनलाइट को डिफ्यूज कर देना है। दैट मीन्स एक मोटा सा दर्पण लगा दें, नो नो नो, मोटा सा एक कांच लगा दें, मोटा सा शीशा लगा दें। ठीक है, मोटा सा शीशा का टुकड़ा लगा दें, तो वहां पे जब सनलाइट पास करेगा तो उसे बोलते हैं डिफ्यूज करना। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। तो अब आपका सनलाइट डिफ्यूज हो जाएगा। दैट मीन्स डिफ्यूज सनलाइट हो जाएगा, डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है? डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है? बड़े आराम से रिएक्शन होता है। दैट मीन्स एल्किल हैलाइड बनता है, CH3Cl प्लस HCl बाहर निकलता है। ये है RX, ये है एल्किल हैलाइड। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एल्किल हैलाइड बना है, जिसे हम क्लोरोमेथेन का नाम देते हैं। ठीक, इसका मतलब है क्या और ये कैसे वास्तव में बना है? सिंपल, ये तो रिएक्शन हो गया और ये बन भी गया। सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट 3 तरह से काम करेगा। अब ये डार्क में नहीं रिएक्शन होगा, डायरेक्ट में रिएक्शन होगा, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन जब डिफ्यूज कराए हैं तो तुरंत यहाँ पे रिएक्शन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड बन गया। क्लियर?
अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम भाव देखते हैं, यानी कि बार बार क्लोरीन डालेंगे तो बार बार कहेंगे क्लोरीनीकरण हो रहा है। अब वो वास्तव में क्लोरीनीकरण कैसे होता है उसको जरा देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या किए हो, वाट CH4 था, ठीक है, क्या था, एल्केन में CH4 था, क्लियर है, और यहाँ पे क्या डाले थे Cl2, दैट मीन Cl और Cl, क्लियर। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ से बड़े इजीली वे में HCl बन जाएगा, और यहाँ पे ये Cl यहाँ पे आता है। कुछ इस प्रकार से काम हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो, सेम वही चीजें हैं। अब ये कैसे बना है मैं इस चीज को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे Cl यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया, यह H Cl के साथ चला गया, और यह Cl यानी X एटम, यहाँ से एक X एटम एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे खुद जुड़ गया, क्लियर। तो यहाँ बच्चों क्या बन गया, यहाँ बन गया CH3Cl प्लस वाट HCl, या यूं बोलेंगे Cl गायब हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे अब इस चीज को लेंगे फिर से, तो क्या होगा, यूं बोले क्लोरीनीकरण हो रहा है, तो CH3, ठीक है, CH3Cl प्लस क्या डाले, फिर से Cl2 डाले, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे H न्यू के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर Cl2 तो जोड़ रहे हैं लेकिन माइनस HCl बाहर हो रहा है, ठीक है। अब बार बार यहाँ से, जैसे यहाँ पे एक Cl अटैक कर रहा है, ठीक है, एक Cl H को ले जा रहा है और एक Cl यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसमें फिर से एक Cl यहाँ पे क्या करेगा, इसमें जुड़ेगा, और एक Cl फिर से एक H को ले जाएगा, क्लियर है। तो Cl बाहर हो रहा है तो सिंपली बचेगा क्या, यहाँ पे एक Cl जुड़ेगा तो H इकट्ठा CH2Cl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम बच्चों होता है, इसका नाम होता है वाट डाई, क्या होता है, डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लियर है, डाइक्लोरोमीथेन, क्लियर है। चलिए इसकी बात करते हैं। अब जब हम डाइक्लोरोमीथेन को लेंगे तो कुछ ऐसा, CH2Cl2 प्लस फिर से क्या कराएंगे, फिर से हेलोजिनेशन कराएंगे, क्या होगा, फिर से Cl अटैक करेगा तो यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, फिर से एक H हट जाएगा, यानी ये काम कैसे हो रहा है, H न्यू के प्रेजेंस में Cl2 जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से HCl हो रहा है बाहर। अब यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, अब यहाँ पे बन जाएगा बच्चों CHCl3, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक H फिर से हटेगा तो यहाँ बन जाएगा CHCl3, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लियर है, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लियर है। चलिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इस CHCl3 फिर से जो प्रोडक्ट बना फिर से इसको लेते हैं, ठीक है, ये लगातार क्लोरीनीकरण हो रहा है तो यहाँ पे नीचे फिर से लेंगे CHCl3 प्लस फिर से क्या कराएंगे, Cl2 ढकेलेंगे, फिर क्या होगा देख लो जरा, H न्यू, ठीक है, Cl2 माइनस क्या हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा सर, यहाँ से Cl जाएगा, यह H बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CCl4, ठीक है। फाइनली ये हो जाएगा टोटली 4 क्लोरीन, यानी फाइनली 4 क्लोरीन जुड़ गया, इसका नाम होता है क्या होता है, टेट्रा क्लोरो मीथेन, यानी अब इसके बाद एक भी हैलोजन जुड़ नहीं सकता, ठीक। तो इस प्रकार बच्चों आप कह सकते हो ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है यही है हैलोजिनेशन, यही है हैलोजनीकरण। अगर हम क्लोरीन डालें बार बार तो क्लोरीनीकरण कहेंगे। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे क्लोरीनीकरण हुआ है और एक क्लोरीनीकरण के माध्यम से हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्किल हैलाइड, क्या बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड, क्लियर है। अच्छा जी, अब बात यह है कि अगर इसके थोड़ा बहुत मैकेनिज्म की बातें करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैकेनिज्म की बातें करते हैं तो कैसे होगा। तो मैकेनिज्म की बातें करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको बता दें तो मैकेनिज्म जो होगा वो कैसे होगा जरा ध्यान देंगे। सिंपली यहाँ पे आपको 3 बातें नोटिस कर लेनी है। 3 बातें क्या है कि कोई भी चैन रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे 3 स्टेप आएगा। तो पहला स्टेप ये होगा अभिक्रिया प्रारंभ, ठीक है, अभिक्रिया प्रारंभ पद, क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा अभिक्रिया संचरण पद, अभिक्रिया संचरण पद, ठीक है। और जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा अभिक्रिया समाप्ति पद। अच्छा जी, तो आपको बस याद रखना है कि जब भी हम मैकेनिज्म कराते हैं समाप्ति पद तो वहां पे लगभग ये 3 स्टेप तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहला मैकेनिज्म जो पहला स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा, पहला जो स्टेप होगा वो होगा Cl2 जो था Cl के साथ जो Cl था, ठीक है, इसका होगा
समविदलन। क्या होगा? समविदलन। यूं बोले कि यहां से ये जब ब्रेक होता है दैट मीन्स ऐसे ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से Cl पे फ्री रेडिकल, इसे बोलते हैं क्लोरीन का मुक्त मूलक। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल, दैट मीन्स क्लोरीन का मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। यानी ये होता है समविदलन। क्या बोलते हैं? समविदलन। जब हम समविदलन कराए हैं क्लोरीन का, यानी सबसे पहले क्लोरीन टूटा है अलग अलग मुक्त मूलक में, यानी कि फ्री रेडिकल के रूप में। क्लियर? अब यहीं फिर से अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो क्या किए हैं? जो CH4 था दैट मीन्स कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो एक हम फ्री रेडिकल, यानी एक फ्री रेडिकल यहाँ से अटैक करेगा। कैसे अटैक करता है? इसमें इसका होता है समविदलन, यानी ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, ये अलग अलग रेडिकल में टूटता है। अब इस रेडिकल की वजह से ये क्या बना लेगा? HCl। ठीक है, क्या बनाएगा? HCl। ठीक है, और यहाँ पर CH3 का फिर से मिल जाएगा फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा? मेथाइल रेडिकल। क्या मिलेगा? मेथाइल रेडिकल बोल सकते हैं। ठीक है, मेथाइल रेडिकल। क्लियर? अब बच्चों होगा क्या वास्तव में? अब यहाँ जो मेथाइल का रेडिकल है वास्तव में यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मेथाइल का रेडिकल जो CH3 फ्री रेडिकल मिला है, ठीक है, इसमें अगर हम Cl2 की बात करते हैं दैट मीन्स यहाँ पर इसकी बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ इस पे होता क्या है? वाट यहाँ पर ये अलग अलग में जब टूटेगा फ्री रेडिकल में तो यहाँ बच्चों फाइनली ये CH3Cl हो जाएगा, यानी कि आपको फाइनल मिल जाएगा CH3Cl और यहाँ पर एक Cl का रेडिकल बच जाएगा। क्लियर है? यानी क्लोरीन का एक मुक्त मूलक बच जाएगा। ठीक है, अब बात ये है अब बात ये है कि यहाँ पे एक स्टेप हो गया, दो स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप क्या है? तो तीसरा स्टेप है जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया समाप्ति पथ, यानी कि तीसरा स्टेप अगर देखा जाए दैट मीन्स क्या होगा? जितने भी फ्री रेडिकल बने दैट मीन्स क्लोरीन बना है, क्लोरीन का बना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से टूटा है, समविदलन हुआ है, फिर से यहाँ पे क्लोरीन, दो क्लोरीन है। तो अगर हम रेडिकल की बात करते हैं तो वास्तव में रेडिकल, फ्री रेडिकल ये क्या बनाएंगे? कंबाइन होकर के एक सिंपली ये बनाएंगे Cl2 बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? Cl2। और इसी के साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर CH3 का भी रेडिकल आया है, दैट मीन्स यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर CH3 का रेडिकल और यहाँ पर इसका क्लोरीन का रेडिकल, दैट मीन्स Cl का रेडिकल। तो जब हम CH3 की बात करते हैं और Cl की बात करते हैं तो यहाँ बच्चों बनाएगा CH3Cl। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं वाट CH3 का रेडिकल प्लस CH3 का रेडिकल तो ये बनाएगा वाट CH3 एंड CH3, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा फाइनली एक वाट हाइलोजिनेशन या यूं बोले क्लोरीनीकरण का पूरा मतलब, यानी आपको पूरी बातें क्लियर हो गई हैं कि कैसे हम एक RX का निर्माण करते हैं, किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। ठीक है, एक एल्केन से कैसे एल्किल हैलाइड बनता है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ नोटिस वाली बातें करा देंगे कि कुछ एक्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, या कुछ क्षमताओं की बातें होंगी। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बेनायन क्या होता है, और उसी के साथ जो रेडिकल होते हैं, जो मुक्त मूलक हैं, उनका अलग अलग क्या मतलब, जैसे डिग्री के बारे में बताए थे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो किसका ज़्यादा होता है, यानी एक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन। केटायन मतलब पॉजिटिव आयंस होता है, एनायन मतलब नेगेटिव आयंस होता है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल की बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे C लगा है जिसे हम कार्बन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर CH3 लगा दिए। ठीक है, फिर से CH3 लगा दिए, तो यहाँ पे फिर से CH3 लगा दिए। तो वास्तव में बच्चों ये है क्या? अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे है 3 डिग्री वाट, ये पॉजिटिव है, तो यह है 3 डिग्री, क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बोल सकते हैं, कार्बधनायन बोल सकते हैं, कार्बधनायन बोलेंगे। ठीक है, कार्बधनायन, तो 3 डिग्री का कार्बधनायन। और यही बात करते हैं फिर से वाट CH3, वाट CH3, और यहाँ पर H, यहाँ पे प्लस, ये क्या है? ये है बच्चों 2 डिग्री कार्बधनायन। ठीक है, कार्बधनायन। अच्छा जी, यहाँ बात करते हैं वाट CH3 H और यहाँ पर है
प्लस, ठीक है। यहाँ पर है CH3 ये प्लस, ठीक है। ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कार्बोधनायन, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर सिंपली ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला कुछ ऐसा क्रम। तो बच्चों हमेशा जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है ये ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, कुछ ऐसा, क्लियर है। यानी सबसे ज़्यादा होता है कौन, 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री, कुछ ऐसा, फिर ऐसे जाता रहता है। अगर एक बात करते हैं एनायन को लेकर के, दैट मीन्स सेम ऐसे फिगर बनेगा CH3, ठीक है, वाट यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या CH3, ठीक है। तो ये क्या है निगेटिव, और इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री, फिर से ले लिए CH3 H, ठीक है, और यहाँ पे 1 डिग्री की बात करेंगे तो CH3 H और ये माइनस, फिर यहाँ पर CH3, ठीक है, ये माइनस, क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये सब के सब क्या है, ये है 3 डिग्री कार्बोरेडायन, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोरेडायन, क्लियर है, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बोरेडायन, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होता है, दैट मीन्स यूं बोलें कि ये जो भी आपको दिख रहा है दैट मीन्स कार्बोधनायन का जस्ट उल्टा होता है कार्ब एनायन, यानी कि कार्बोरेडायन, ठीक है। यानी कि 3 डिग्री कम एक्टिव होता है, 2 डिग्री ज़्यादा और 1 डिग्री कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसा क्रम होता है, ठीक। अगर ऐसी बात करते हैं फ्री रेडिकल को लेकर के, ठीक है, तो कैसे होगा CH3 ये रेडिकल का सिंबल लगा दिए, ठीक है। CH3 H रेडिकल, CH3 H रेडिकल, CH3 रेडिकल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब देखा जाए तो ये क्या, ये सब रेडिकल है, ठीक है। ये 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल, और यहाँ पे ये आखिरी का 0 बोल सकते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री मुक्त मूलक, कुछ ऐसा। तो ये काम करता है जिस प्रकार कार्बोधनायन काम करता है, यानी कार्बोधनायन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ये भी 3 डिग्री वाला ज़्यादा होगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा कम होगा, और 1 डिग्री वाला थोड़ा कम होगा। तो मैंने आपको जो बताया है ये है क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है, कि कैसे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, कार्बोधनायन, कार्ब एनायन और कार्ब मुक्त मूलक, यानी कि कार्बन मूलक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री को लेकर, ठीक। अब चले बच्चों, तो यहीं पे एक शब्द छूट रहा है जिसे हम आयोडाइनेशन कहते हैं। तो आप जिस प्रकार चले बच्चों, तो यहीं पे एक शब्द छूट रहा है आयोडाइनेशन। जिस प्रकार आप एक क्लोरीनीकरण कराए थे अभी आप देखे हो, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम आयोडीन का यूज करते हैं तो क्या होगा वास्तव में। तो बच्चों को बता दें, यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा हेडिंग भी बन सकता है जिसे आप लगा सकते हो, व्हाट आयोडाइनेशन बोल सकते हैं, आयोडाइनेशन, ठीक है, आयोडीनीकरण बोल सकते हैं। तो यहाँ बच्चों होगा का वास्तव में जो आप CH4 लिए थे, दैट मीन्स जो आप एल्केन लिए थे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। तो यहाँ बच्चों I2 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तव में होगा क्या, व्हाट I2 डालेंगे, और यहाँ पर रिएक्शन तो होगा बट ये तभी पॉसिबल है, यानी कि जो I2 आप डाले हो, I से I का जो बना है, रिएक्शन तभी होगा, यानी एक HI तभी बाहर निकलेगा जब हम कॉन्सन्ट्रेट यूज करेंगे, सांद्र यूज करेंगे, HNO3 या यूं बोलें HiO3। ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। यानी सिंपली वे में अगर कहा जा सकता है
कि जिस प्रकार क्लोरीनीकरण हुआ है ठीक उसी प्रकार आयोडीनीकरण हो सकता है, लेकिन तभी संभव है एक एल्केन से, यानी एक HI तभी बाहर निकलेगा, तभी प्रतिस्थापित होगा जब सिंपली आप क्या करोगे उसमें कंसंट्रेट यानी ऑक्सीकारक रूप में ये कुछ प्रोडक्ट यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों सिंपली क्या निकल जाएगा, वाट, यहाँ हो जाएगा CH, वाट H और यहाँ हो जाएगा I और यहाँ पर हो जाएगा HI। क्लियर, या यूँ बोल सकते हैं CH4 से जब हम I2 लिए हैं तो यहाँ बन गया है CH3I प्लस HI। क्लियर, ये बातें हैं। तो इतना इजीली वे में आयोडीनीकरण नहीं होता है, क्योंकि कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम बराबर क्लोरीनीकरण ही कराते हैं। चल यहाँ पे मैं इसकी भाषा लिख देता हूँ कि ये वास्तव में है क्या। ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्नर पे मैं कुछ भाषा लिख देता हूँ। वाट क्या लिखेंगे, आयोडीन के साथ सीधे ही अभिक्रिया नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है, ठीक है, प्राप्त HI को हटाने के लिए ऑक्सीकारक, दैट मीन्स यू बोले जो आप लिए हो HNO3 या HiO3 लेते हैं। ठीक है, या यूज करते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, यानी यूं बोल सकते हैं कि इसके बिना आयोडीनीकरण संभव नहीं है। अगर आयोडीनीकरण हो रहा है तो यहाँ पे HI को हटाना है, तो HI के प्रतिस्थापन के लिए आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है क्लियर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हम बात करेंगे कि कैसे हम एल्कीन के द्वारा एक एल्किल हैलाइड बनाते हैं, दैट मीन्स RX बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक नोट करें, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, तो अब बात करते हैं सेकेंड, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, यानी एल्कीन के द्वारा, एल्कीन से, या यूं बोल सकते हैं दूसरी भाषा में HX के योग से एल्किल हैलाइड का बनना या RX का निर्माण। तो अब यहाँ पे जब एल्कीन की बातें करेंगे तो आप सभी जानते हो कि कार्बन और कार्बन बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H सिंपली चिपका देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा, और यहाँ पे लेंगे HX, तो HX में क्या आएगा, X का स्थान पे कुछ भी ले लो, दैट मीन्स यहाँ पे ले लिए H के साथ ले लिए Br, तो HBr हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं HX, क्या बोलते हैं, HX। अब बच्चों H यहाँ पे आएगा, Br यहाँ पे आएगा, तो ये सिंपली क्या बना लेगा, ये बना लेगा वाट CH H H, और ये आपस में C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, तो यहाँ पर एक C के पास H चिपका और यहाँ एक C के पास हमने क्या चिपका दिया, Br चिपका दिया। क्लियर है, अब जरा ध्यान देंगे, ये सिंपली क्या है, ये एल्कीन है, क्या है, ये एल्कीन है। क्लियर, और ये क्या है, ये है एल्किल हैलाइड, दैट मीन्स ये है RX, क्या है, RX, इसका नाम है ब्रोमोमेथ इथेन, बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन बोल सकते हैं। क्लियर, अच्छा जी, तो सिंपली आपने देखा कि आपने क्या किया, एल्कीन से बनाया RX यानी कि एल्किल हैलाइड, कैसे, HBr के योग से, HX के योग से। ठीक, चले बच्चों, इसके अलावा और एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया वाट CH3, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया CH वाट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH और यहाँ पे है CH3। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एल्कीन है, और एल्कीन का अगर इसका नाम देंगे तो क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे दूसरे पे इन आया है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट टू इन, जो कि एक प्रकार का क्या है, एल्कीन है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है,
यहाँ बच्चों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया है उन पे जो हाइड्रोजन, दो कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है वो हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द आएगा, जब भी हाइड्रोजन की संख्या सेम होती है, ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या सेम होती है तो इस प्रकार के एल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या डालेंगे? HBr का संयोग कराएंगे, दैट मीन्स HX का। तो क्या बनेगा जरा देखें। सिंपली बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो HBr से H प्लस और Br माइनस। अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जिस प्रकार यहाँ पर H चिपका है, Br चिपका है अलग अलग कार्बन से, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी चिपक जाएगा। लॉजिक वाली बात यह है कि जब सिमेट्रिकल एल्कीन दिया हो तो सिमेट्रिकल एल्कीन के प्रेजेंस में, सिमेट्रिकल एल्कीन के फॉर्म में ये H किसी पर भी चिपक सकता है और Br किसी पर भी चिपक सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या है? सेम है। तो सिंपली बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, वास्तव में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले C के बीच में C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे CH3 था, फिर यहाँ पे H चिपक जाएगा यहाँ पर H और यहाँ पर चिपक जाएगा एक और H, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? CH, तो CH और यहाँ पे क्या चिपक रहा है? Br, तो C, ठीक है, C ऊपर कर देंगे H या यहाँ पे कर देते हैं CH कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे? Br और यहाँ पे जो CH3 हो रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ बच्चों क्या है? एक H चिपका है और एक क्या चिपका है? Br, HBr कुछ ऐसे संयोग हुआ है, ठीक। और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्या है? एल्कीन है और एक बन गया फाइनली एल्केन। क्या बन गया? एल्केन, दैट मीन्स हैलो एल्केन। क्या बना? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बना, इसका नाम देते हैं। तो क्या होगा? 1 2 तो हो जाएगा ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर सिमेट्रिकल न हो, दैट मीन्स जो कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है, ठीक है, वहां पे जो हाइड्रोजन संख्या आया है वो असमान हो। तो क्या होगा? जैसे बच्चों वाट CH3 और यहाँ पे लेते हैं वाट CH डबल बॉन्ड वाट CH2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आया है और इस प्रकार के एल्कीन को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? वाट मेथ एथ प्रोप 1 प्रोपीन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? 1 प्रोपीन, ठीक। तो यहाँ पे जब हम HBr डालेंगे तो क्या होगा? सिंपली बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, चलिए तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे C और C के बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे जो CH3 बच्चा है यहाँ पर CH3 चिपका देंगे फाइनली, ठीक है। और इस पर क्या है? CH2 है तो यहाँ पर बच्चों H2 चिपका देंगे, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। क्लियर है? अब बचा क्या है? HBr, ठीक। अब सोचना यह है कि जब सिमेट्रिकल था तो किसी पर किसी को भी चिपका दिए, यहाँ पर H चिपका, यहाँ पर Br, यहाँ Br हो सकता है, यहाँ पे H हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको देखना पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल के पोजीशन में जो Br वाला है, यानी कि जो ऋण वाला है, जो ऋणात्मक है, जो ऋण ध्रुवी है, ये उसी पर चिपकेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो, यानी कि यहाँ पर चिपकेगा, ठीक। हाइड्रोजन संख्या जहां कम हो वहां क्या चिपकेगा? Br। तो फाइनली बच्चों को बता दें कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है, यहाँ पर एक H था तो यहाँ पर चिपक जाएगा Br, ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ क्या चिपकेगा? यहाँ चिपकेगा H, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये रहा एक सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब, ये रहा एक एल्कीन से एल्किल हैलाइड का बनना, ये रहा एक एल्कीन के द्वारा RX का निर्माण। क्लियर? चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात और है कि अगर एग्जाम में मार्कोनिकप्स का रूल पूछता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, दैट मीन्स यानी कि जो Br वाला पोजीशन है, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यही बताता है मार्कोनिकप्स रूल्स को। मार्कोनिकप ने क्या बताया था कि जो Br है, जो ऋण विद्युती वाला, जो ऋण ध्रुव वाला एलिमेंट है, जो ऋणात्मक वाला है, यानी जो एक्स जो एटम है, जो एक्स परमाणु है, वो वहां पे चिपकता है, वो वहां पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या हो? कम हो, ठीक। तो इसको बताया था मार्कोनिकप्स ने, इसी की वजह से इसका पड़ गया मार्कोनिकप्स रूल। तो बच्चों यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो मार्कोनिकप्स रूल्स। क्या लिख सकते हैं? मार्कोनिकप्स रूल, ठीक है।
ये रहा। ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है क्लियर है। आज के सेशन में इतना ही, आने वाले लेक्चर का इंतजार करें। आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कि एक एल्किल हैलाइड को कैसे और बना सकते हैं और विधियां क्या क्या हो सकती हैं। दैट मीन्स लेने वाले हैं अल्कोहल के माध्यम से। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, एक भी टॉपिक आपको, और अगर हर एक टॉपिक समझनी है तो आपको बने रहना पड़ेगा DK स्टडी चैनल के साथ। यस।